आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर आपकी जेईई मेंस के अंदर 90 टू 95 परसेंटाइल रहती है, फिर आपके पास कौन कौन से कॉलेजेस के ऑप्शंस रहते हैं, आप कहां कहां एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, ये जो परसेंटाइल रेंज है ना, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है, आपने मेहनत की होती है, फिर जाके आप 90, 92, 94, 95 परसेंटाइल अचीव करते हैं और आप इस वीडियो पे क्लिक करते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस के ऑप्शंस है मेरे पास। अमूमन आप जहां तक जानते होंगे, जो लोग मान लीजिए ड्रॉपर नहीं होंगे, उनको ये पता होगा कि आईआईटी होता है, एनआईटी होता है, ट्रिपल आईटी होता है। लेकिन आईआईटी के लिए आपको जेईई एडवांस्ड का एग्जाम देना होगा और उसको क्लियर करने के बाद आप जो है आईआईटी के लिए एलिजिबल होंगे। फिलहाल में आपकी जेईई मेंस की परसेंटाइल आई है, तो उसके बेसिस पे मैं ये बातें आपको बताना चाहता हूं कि आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई, जो कि एक फ्लैगशिप कॉलेजेस होते हैं, फ्लैगशिप तो हालांकि आईआईटी है, लेकिन एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई जो कि ये भी भारत सरकार के कॉलेजेस होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड ये कॉलेजेस हैं। तो इनमें आपको क्या क्या स्कोप है, क्या क्या कॉलेजेस मिल सकते हैं, और इनके बियॉन्ड भी हम लोग थोड़ा सा जाएंगे। कहां तक? अलग अलग स्टेट्स की बात करेंगे, कौन कौन से स्टेट्स, उन स्टेट्स की बात करेंगे जहां पे आपको अदर स्टेट होके भी, चाहे आप बिहार के हैं, झारखंड के हैं, दिल्ली के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, आप उन स्टेट्स के अंदर जाके उन स्टेट के कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और यकीन मानिए, कई सारी एनआईटी से भी अच्छे वो कॉलेजेस हैं, उनमें कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो कि आपको कई एनआईटी से बेहतर पैकेजेस, फी के मामले में ये चीजें आपको देखने को मिलती है। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जोसा ये सीसैप काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग का नाम अमूमन आप सभी लोगों ने सुना होगा। ये ऐसी काउंसलिंग होती है, जब आपका जेईई मेंस का रिजल्ट आ जाता है तो आप जोसा की वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करते हैं और वहां पे आपको बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस दिए जाते हैं। आप उन कॉलेजेस की लिस्ट को भरते हैं और फिर आपका रिजल्ट आता है कि आपको इस कॉलेज के अंदर ये ब्रांच मिला है। जब जोसा काउंसलिंग खत्म हो जाती है, 5 से 6 राउंड होते हैं, उसके बाद जो सीट बच जाती है, सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के अंदर, आईआईटी के अंदर जो सीट बच जाती है वो एज इट इज बच जाती है, लेकिन एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई इसके अंदर बची हुई सीट के लिए फिर से काउंसलिंग होती है, जिसको हम लोग कहते हैं सीसैप काउंसलिंग, या बहुत लोग इसको स्पॉट राउंड की काउंसलिंग भी कहते हैं। स्पॉट राउंड की काउंसलिंग वो होता है जिसमें एम किया जाता है कि सारी सीट को फिल किया जाए, चाहे कितने भी कम रैंक पे एडमिशन हो। तो इसमें बहुत बड़ा स्कोप होता है जो कम रैंक के स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन अब आजकल जो कंपटीशन बढ़ गया है, 1.5 लाख रैंक तो आपकी बनेगी अगर आपकी 90 परसेंटाइल आती है, 95 आती है, फिर भी आपकी 75,000 के आसपास रैंक बनेगी, 70-75,000 के आसपास। तो इसमें आप सोचिए, 70,000 रैंक पे जोसा के अंदर कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है, मैं आपको ये रियलिटी बताता हूं। लेकिन सीसैप के अंदर आपके पास स्कोप होंगे और बहुत सारी कॉलेजेस के ऑप्शंस है। एक एक करके चीजों को बताऊंगा, साइड में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे एनआईटी मणिपुर है, मेघालय है, आपका अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, इनके अंदर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। ये आपके नॉर्थ ईस्ट के जो एनआईटीज हैं, यहाँ पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल जाएगी। मैकेनिकल के अगर आप बहुत ज्यादा फॉन्ड ऑफ है, आपको अच्छा लगता है मैकेनिकल के अंदर जो आपके फिजिक्स के सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, फिर आप इस ब्रांच को या इन कॉलेजेस के अंदर जा सकते हैं। अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, 4 लाख 5 लाख तक भी कई बार ये ब्रांचेस मिल जाते हैं, कई बार, कई केसेस में, है ना। हालांकि अभी आपको यहाँ पे ये चीजें मिल जाएगी। ट्रिपल आईटी मणिपुर के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अगर आपका मन है कंप्यूटर साइंस में ही जाना, ट्रिपल आईटी चाहिए, कोई ना कोई मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, आप जा सकते हैं ट्रिपल आईटी मणिपुर के अंदर। ट्रिपल आईटी भागलपुर के अंदर आपको मैकेट्रॉनिक्स की ब्रांच मिल जाएगी। आपको एनआईटी आंध्र प्रदेश के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की भी ब्रांचेस मिल जाएगी, ये बात समझिए। तो ये आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी इतने ही मिल पाएंगे। देखिए, 95, 90 से 95 ऐसा लगता है कि ठीक है हमने 95 परसेंटाइल लाया, लेकिन यकीन मानिए जो कंपटीशन का स्तर बढ़ा है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स के नंबर्स बढ़े हैं यहाँ पे, है ना, आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। जब तक आप 97, 98 के ऊपर के रेंज में नहीं आएंगे, अच्छा कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, खासकर एनआईटी, ट्रिपल आईटी की बात मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप जीएफटीआई की बात करेंगे, लेकिन देखिए मिड कॉलेजेस, एवरेज कॉलेजेस आपको मिलेंगे यहाँ पे, और जो बेहतरीन कॉलेजेस हैं स्टेट के अंदर हो, चाहे यहाँ पे सेंट्रल के अंदर भी कुछ जीएफटीआई होते हैं, सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें आपको एडमिशन बहुत इजीली मिलेगा और अच्छे ब्रांचेस के अंदर यहाँ पे मिलेगा। आसम यूनिवर्सिटी हो गया, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा जो कि जम्मू के अंदर है, स्लाइट पंजाब हो गया, यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा बहुत ही इजीली, इस बात को ध्यान में रखिए। इसके अलावा जब बात करूंगा मैं एनआईआईटी औरंगाबाद के बारे में, सीएससी वहां पे मिलेगा आपको, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। वहां पे आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। जेके आईआईपीटी इलाहाबाद, है ना, यहाँ पे भी आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा।
ये भी अच्छे कॉलेजेस हैं, प्लेसमेंट्स यहाँ की भी ठीक ठाक रहती है। कोई अगर आप स्टेट के अंदर कॉलेज ले रहे हो उनसे बेहतर आपको यहाँ पे प्लेसमेंट्स देखने को मिलेगी। वही बीआईटी मेसरा की अगर मैं बात करूं, जो कि बीआईटी मेसरा आपका रांची के अंदर रहता है, वहां पे आपको सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच भी मिल जा रही होगी, है ना। एनआईएमटी रांची, जो कि पहले निफ्टेम के नाम से हम लोग जानते थे, है ना, निफ्ट रांची के नाम से जानते थे, वहां भी आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। पीटीयू पुडुचेरी के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की ब्रांच मिल जाएगी, है ना, पुडुचेरी के अंदर ये भी अच्छा कॉलेज है। कई लोग का रहता है कि फी बहुत ज्यादा है, तो जीके सीआईटी मालदा के अंदर है, घनी खान चौधरी जो कि आपका वेस्ट बंगाल के अंदर मालदा में कॉलेज है, यहाँ पे बहुत कम फी रहती है, 15,000 के आसपास, और यहाँ भी आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस की ब्रांच मिल जाएगी। SITS इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बेहतरीन कॉलेज है, वहां भी आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट, जो कि अमेठी में है, अगर आपको एरोस्पेस वगैरह के अंदर जाना है तो वहां से आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, वो भी एक बहुत बेहतरीन कॉलेज रहता है। चलिए ठीक है। अब देखिए 90 to 95 के अंदर कई लोगों का रहता है कि दिल्ली के अंदर जैक दिल्ली में कुछ मिल जाए, तो जैक दिल्ली में भी आपको, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे आपके लिए है नहीं। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो कहीं ना कहीं आपको एनएसयूटी के वेस्ट कैंपस के अंदर जियो इन्फॉर्मेटिक्स मिल जाएगा, और ये बहुत बढ़िया ब्रांच नहीं है, मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड ये नहीं रहता है, हालांकि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि जैक दिल्ली के अंदर मुझे क्या मिल जाएगा। अगर आपका होम स्टेट है दिल्ली, फिर इस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं, और आपको चर्चा करने के लिए फिर बहुत कुछ रहेगा मेरे पास पेपर में, क्योंकि फिर आपके पास कैटेगरी है, फिर आपके पास आपका स्टेट है, तो वहां पे बहुत फायदा मिलता है। वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपका होम स्टेट रहता है ना, तो बहुत बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। HSTS, इसके बाद मैं बात करता हूँ हरियाणा काउंसलिंग की। हरियाणा के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर आप अदर स्टेट से भी आते हैं फिर भी आप हरियाणा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ भी आपको कुछ अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, जैसे YMCA फरीदाबाद की मैं बात करता हूँ, जो कि फरीदाबाद में है, NCR के अंदर बेहतरीन कॉलेज है। यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की ब्रांच मिल जाएगी, अगर आपकी 95 के आसपास परसेंटाइल होती है, 93, 94, 95 के आसपास, 90 के आसपास है, तो आपको इलेक्ट्रिकल यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा डीक्रस्ट की बात करूंगा, जो कि डीक्रस्ट सोनीपत के अंदर ये कॉलेज रहता है, यहाँ आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, और ईसी मिलने के चांसेस रहेंगे अगर आपके 90 के आसपास परसेंटाइल है ना। अगर आप 91, 92 है, फिर आपको कंप्यूटर साइंस 100% मिल जाएगा, 95 वालों को तो मिलना ही मिलना है। इसके बाद यूआईटी कुरुक्षेत्र आ जाता है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा 100%। इसके बाद JJU हिसार, MDU रोहतक, इन सभी के अंदर भी कंप्यूटर साइंस की ब्रांच आपको मिल जा रही होगी, है ना। तो ये हरियाणा के कॉलेजेस हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जैक चंडीगढ़ की। जैक चंडीगढ़ की कई लोग बात करते हैं कि वहां पे अच्छे कॉलेजेस, वहां के बारे में बताइए। तो यूआईटी चंडीगढ़, जो कि बहुत फ्लैगशिप कॉलेज है, वहां का अच्छा कॉलेज है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की ब्रांच आपको मिलेगी। और CCET चंडीगढ़, जो कि यूआईटी चंडीगढ़ के बाद सेकंड नंबर पे कॉलेज आता है, बढ़िया कॉलेज है, वहां भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये ब्रांचेस आपको मिल जाएगी, है ना। तो ये दो कॉलेज आप प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा SS भटनागर है, जहां पे आपको केमिकल, फूड टेक ये तो मिल ही जाएगा। अगर आप इनके अंदर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तभी आप उस कॉलेज को प्रेफर करें। और यूआईटी होशियारपुर है, जहां पे कंप्यूटर साइंस मिलना ही है, वो इतना अच्छा कॉलेज नहीं रहता है, खासकर इस परसेंटाइल रेंज के ऊपर में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर यूपीटीयू की काउंसलिंग होती है, और यहां भी अगर आप अदर स्टेट से भी हैं फिर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आईईटी लखनऊ एक कॉलेज है, जो कि बेहतरीन कॉलेज है यहाँ का, वहां आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिलेगी। केएनआईटी सुल्तानपुर अच्छा कॉलेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच आपको केएनआईटी सुल्तानपुर के अंदर भी मिल जाएगी। और अगर आप 95 के आसपास है, 94, 95, कंप्यूटर साइंस भी आपको मिल जाएगी। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है बीआईटी झांसी। बीआईटी झांसी के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी अगर आप 95 को टच कर रहे हैं, अदरवाइज आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच यहाँ पे मिल जाएगी। एआईटीएच कानपुर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिलेगी, है ना। इसके बाद बात करते हैं एमपीडीटी काउंसलिंग की। मध्य प्रदेश के अंदर ये काउंसलिंग होती है, और यहां भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप अदर स्टेट से हैं, चाहे होम स्टेट से हैं। होम स्टेट वालों को कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है, तो ज्यादा बेहतरीन और ज्यादा अच्छे कॉलेजेस अदर स्टेट वालों से ऑब्वियस है वहां पे आपको मिलेगा। आईईटी डीएवीवी इंदौर रहता है, जहां पे आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिलेगा। सेकंड नंबर पे जेईसी जबलपुर आता है, जहां पे आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस मिलेगा अगर आप 94, 95 के आसपास है। अदरवाइज आपको ईसी तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। ये फेमस है चूंकि इसकी फी बहुत कम है जेईसी जबलपुर की। अदरवाइज प्लेसमेंट के मामले में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, बहुत पुअर कॉलेज है, बहुत पुअर, ये बात मैं कह रहा हूँ। फी कम है, इसीलिए थोड़ा सा लोग इसको प्रेफर करते हैं। एमआईटीएस ग्वालियर की बात करता हूं, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी आपको, है ना। सती विदिशा के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। और यूआईटी आरजीपीवी, जो कि मेन कैंपस है आरजीपीवी का भोपाल के अंदर, वहां भी आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी अगर आप 95 परसेंटाइल है। अदरवाइज इसी से आपको यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा।
उसके बाद रीप राजस्थान की बात करते हैं, जो कि राजस्थान के अंदर जो भी कॉलेजेस होते हैं उनके लिए काउंसलिंग होती है। वहां पे आपको एमबीएम जोधपुर, जो कि वहां का सबसे बेहतरीन कॉलेज है, वहां पे आपकी अगर 93, 94, 95 परसेंटाइल है तो एआई एंड डाटा साइंस की ब्रांच मिल जाएगी, अदरवाइज आपको यहाँ पे ईसीई ब्रांच मिलेगी, है ना। इसके बाद आरटीयू कोटा आ जाता है। आरटीयू कोटा के अंदर भी आपको 95 पे तो सीएससी मिल जाएगी, लेकिन उसके अलावा अगर आपकी परसेंटाइल है तो आपको ईसी ब्रांच वहां पे लेना पड़ेगा। इसके अलावा सीटी उदयपुर हो जाता है, जो कि उदयपुर के अंदर बहुत बढ़िया कॉलेज है, वहां आपको कंप्यूटर साइंस की ब्रांच मिल जाएगी। तो ये सारे कॉलेजेस रहते हैं। मैंने राजस्थान की बात की। मैंने देखिए सीसैप काउंसलिंग के बारे में तो सबको बताया, जोसा सीसैप के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो इसी चैनल पे आप एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, मैं डिटेल में उन चीजों को भी कवर करूंगा, है ना। हालांकि जो भी कॉलेजेस थे 90 से 95 के ऊपर में, चाहे सीसैप हो चाहे उसके बियॉन्ड भी जाके मैंने आपको बताया, हरियाणा के अंदर हो, मध्य प्रदेश के अंदर हो, उत्तर प्रदेश के अंदर हो, चाहे जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली की बात करें, सभी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो आपको कॉलेज मित्रा का ऐप डाउनलोड करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा, उसको आप डाउनलोड करिए और चीजों को एक्सप्लोर करिए। अगर आपको कहीं कोई चीज लगे कि इसको ऐड करना है, इसको रिमूव करना है, इसको रिप्लेस करना है, आप हमें फीडबैक के थ्रू बताइए कि ये जो है यहाँ पे अगर आप ऐड कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, रिमूव कर देंगे, जो भी चीज है उसको आप बताइए। इंस्टेंटली हम लोग उस पर काम करेंगे और आपके लिए उन चीजों को इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ वीडियोस के अंदर अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लगे, कहीं कोई चीज अगर आपको चाहिए कि इंप्रूव करना चाहिए हमें, तो उसको बताएं और उस पर हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी क्वेरीज आपकी हैं उसे आप यहाँ पे बताइए और हम लोग उसको रिजॉल्व करने का 100% प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।